मनोज जी स्टूडियो से संगीत रागी बोल रहा हूँ। नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार संगीत भाई साहब, नमस्कार। 2 लाइन जरा गुनगुना दीजिए ना, ये तो खेला हो गया। नहीं, हम तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 1-2 घंटा बाद गुनगुनाए। आप भी पवन जी की लाइन में चले गए। 2.5 घंटा मांग रहे थे, आपने 2 घंटे मांगे। इसमें जी मतलब अब तो 165 रुझानों में आप लोग पहुंच गए। ये बहुत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिनेता विजय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तमिलनाडु में इस बार बहुत बड़ा चेंज वहां पर देखने को मिला। टीवी के विजय एक्टर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में उतरे, पहली बार उतरे और आप देखिए कि उनकी सीटें बाकी दोनों अलाई से बहुत ज्यादा है। अभिनेता विजय के घर के बाहर सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। हालांकि वहां पर अभी किसी भी पार्टी को या अलाई को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन टीवी की ये दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बैंड बाजे के साथ अब ढोल नगाड़े बजने यहां पर शुरू हो गए, क्योंकि जो आंकड़ा रुझानों में रिफ्लेक्ट कर रहा है बंगाल का या फिर असम का, उससे बीजेपी गदगद। जो बीजेपी बार बार कह रही थी कि इस बार बंगाल में परिवर्तन की लहर है और वो लहर दिखेगी। 165 रुझानों में बीजेपी टीएमसी से लगभग 40 से ज्यादा सीटों की लीड अभी तक बनाए हुए, और ये टैली में 122 सीटों से ज्यादा, बहुत ज्यादा अभी तक अंतर या टीएमसी बढ़ रही हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त 10:30 बजने को है और बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के दफ्तर में सुबह सुबह जलेबियां बन रही थी, कई जगह पर लड्डू बन रहे थे। वो लगता है कि वो भी अब थोड़ी देर में बंटने वहां पर शुरू हो जाएंगे। भवानीपुर से देखिए ममता बनर्जी ने बढ़त बना ली, हालांकि शुरुआत में वो पिछड़ रही थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी यहां पर आगे, दोनों सीटों से शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं। पोर्ट कोलकाता पोर्ट फिराद हकीम, जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी माने जाते हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टीएमसी के नेता रहे, उनके बयान अक्सर विवादों में आते हैं, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा इस बार जो चेंज देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जो साउथ बंगाल है, वहां पर भी बीजेपी ने दस्तक दे दी, जिसे टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। और हुमायूं कबीर ने अपनी सीट से, रेजीनगर सीट से, दूसरे राउंड की गिनती के बाद हुमायूं कबीर भी आगे चल रहे हैं। तकरीबन 7000 वोटों से उन्होंने बढ़त बना लिया, लेकिन शुरुआत में हुमायूं कबीर पिछड़ रहे थे। उन्होंने 100 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनाव में उतार दिए। ओवैसी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया और उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मुस्लिम बहुल इलाके में इन सीटों पर सबसे ज्यादा सीट उनकी एजीयूपी नई नवेली पार्टी जीत कर आएगी। फिलहाल तो सिर्फ वही अपनी सीट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी कैंडिडेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर वो बढ़त बनाते तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता। तो सवाल है कि उस बेल्ट में क्या हुमायूं कबीर एक वोट कटवा की भूमिका में यहां पर है, और अगर रहे तो वहां पर सबसे बड़ा डेंट किसको पहुंचा है? तो भवानीपुर एक बार चलते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। कुछ मुस्लिम वहां के जो नागरिक हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वो भी उनके साथ में। जरा प्रमोद पूछिए उनसे, ये जो नतीजे, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उस पर वो क्या कह रहे हैं? देखिए, शुरुआती रुझान से बीजेपी इतनी ज्यादा उत्साही है कि नारेबाजी करने लगी है, लेकिन टीएमसी का दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर मुसलमान भी ये देख लीजिए चिल्ला चोट, ये उत्साह की तस्वीर है, ये नारेबाजी,